बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमने पहले ग्रामर से स्टार्ट लिया था वन पेपर टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, और हमने क्या किया था कि हमने पढ़ा था सेंटेंस को। हमने स्टार्ट किया था बेसिक से, जहां से एमसीक्यूज के चांसेस थे। हमारे फोकस क्या है, वन पेपर टेस्ट है, वन पेपर क्या है उसको क्वालिफाई करना है, और वहाँ उस एरियाज को देखना है जहाँ से एमसीक्यूज की चांस बनते हैं, हमने उस पर फोकस करना है। तो उस सिलसिले में हमने बाकी जो बाकी चीज़ें पढ़ी थी उसमें हमने स्टार्ट से जीरो से लेकर अल्फाबेट से शुरू किया था, लेटर से अल्फाबेट, लेटर, और फिर सेंटेंस, ये जो फ्रेज क्लास था। तो अभी हमारी आज की टॉपिक जो है सेंटेंस की टॉपिक हमने मुकम्मल नहीं किया था, तो आज शॉर्ट सी टॉपिक होंगी इसकी, तो हम सेंटेंस पे करते हैं। इसमें एक दो इंसिक्यूज के चांसेस होते हैं, तो हमने इसको देखना है। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस की कैरेक्टरिस्टिक हमने देखना है। हमने सेंटेंस की क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक देखना है। तो सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं। सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट होते हैं। इस सेंटेंस में क्या होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होंगे। जिस तरह हमने पढ़ा था कि प्रेज में क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होगा, और क्लास क्या होगा कि वो सब्जेक्ट और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन कभी कंप्लीट सेंस देते हैं, कभी कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। और वो डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट क्या होते हैं, इस पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं। उसमें उसको कंप्लीट करने के लिए, सेंस कंप्लीट करने के लिए उसमें क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास होते हैं। उसमें वो हमने डिटेल से पढ़ा था। तो ये दूसरा कि कंप्लीट सेंस देते हैं, कंप्लीट सेंस देते हैं 100%। एक सेंटेंस क्या होगा कि सेंस देंगे कंप्लीट। इसमें प्रेस जैसे नहीं होगा कि कभी सेंस दिया, कभी नहीं दिया, कंप्लीट नहीं दिया। और तीसरा क्या होगा इसमें कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासेस होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासेस। ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासेस होगा। तो इसमें कॉम्बिनेशन होगा, जिस तरह हम एक एग्जांपल देते हैं कि अहमद क्या करते हैं, रीड्स बुक्स, कॉमा अमजद रीड नावल and novels because newspapers are expensive। ये क्या है, ये एक मुख्तलिफ क्लासेस है। अहमद रीड बुक्स ये क्लास, अमजद रीड नॉवेल्स बिकॉज न्यूज़पेपर और एक्सपेंसिव ये क्या है, ये हमारे पास मुख्तलिफ क्लासेस मिला के सेंटेंस बनाते हैं। तो ये हो गया क्या, सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा। फिर हम सेंटेंस को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं टू कैटेगरीज में। एक ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की बेसिस पे करते हैं, सेंटेंस को मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड करते हैं। और क्या करते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स।
कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, ये क्या होते हैं कि हमारे पास ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। सिंपल सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। इसको हम भी कभी, इसको इंशाल्लाह हम कभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने फोकस करने हैं कि जहां से एमसीक्यूज आते हैं। तो इसकी क्या है, 4 टाइप्स हैं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव या इसको डिक्लेरेटिव कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, बयानिया जुमले कहते हैं, बयानिया जुमले कहते हैं। सेकंड नंबर क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। सवालिया, इसमें क्या क्वेश्चन होते हैं, इसमें लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन होते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। थर्ड नंबर जो है क्या है, इसमें थर्ड नंबर क्या कौन से हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपेरेटिव, इसको अमरिया जुमले कहते हैं। इसमें क्या इंपेरेटिव होते हैं। और फोर्थ नंबर क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाते हैं एमसीक्यूज, इसमें अक्सर एक एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि द टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो ये कमीशन में एक दफा पूछा गया है कि ये एमसीक्यूज को, तो ये क्या है, 4 काइंड्स हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अपडेटेड को भी काउंट करते हैं, अपडेटिव सेंटेंस, और ये कुछ बुक्स में ये दोनों को एक ही कंसिडर किया जाता है। जिस तरह ग्रामर की कुछ बुक है रेनन मार्टन में, या रेनन मार्टन में है, और रेमंड मार्पी वाली जो इंग्लिश की बुक है उसमें भी ये इसको एक ही कंसिडर किया जाते हैं। तो 4 है, इसमें कुछ लोग 5 की ऑप्शन लगाते हैं, लेकिन ये क्या है, गलत है। तो इसमें यहाँ से एक एमसीक्यूज बनते हैं, इसको फोकस करें। और इसको क्या है कि कितने किस्म है, 4 किस्म है। अभी हम देखते हैं इसको 1 बाय 1, जहां से इसमें से एक एमसीक्यूज की जो होते हैं चांस होते हैं जो पहले पूछे गए हैं। अभी इस तरह इसके बारे में कुछ इस तरह एज इट इज नहीं पूछे गए हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस, इसमें क्या होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जिस तरह इसको उर्दू में बयानिया जुमले कहते हैं, तो इसमें हम कुछ बयान करते हैं, इसके बारे में हम कुछ बोलते हैं, कुछ बयान करते हैं, तो इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस को कहते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जहन में रखना चाहिए कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये चीज यहाँ पे एक एमसीक्यूज बनते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। और उन्होंने प्रीवियसली एक एमसीक्यूज पूछा है कमीशन में, पंजाब की कमीशन में, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वाले ने पूछा है कि इसमें क्या है कि अहमद does not like ice cream. अहमद does not like ice cream। और इसमें ऑप्शन दिया है कि ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, सेंटेंस या इंट्रोगेटिव। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि जाके इसको देखते हैं कि यार
नहीं तो डज नॉट को देखते हैं तो डज नॉट को देख के वो क्या करते हैं कि नेगेटिव लगाते हैं, लेकिन हाँ नेगेटिव तो है, लेकिन उसमें एक स्वेटेबल ऑप्शन को हमने देखना है। देखिए कमीशन ने हमारे साथ यही करना होते हैं कि स्वेटेबल ऑप्शन को जो चीज है वैलिड चीज को हमने देखना होता है कि इसमें क्या है और की कंसेप्ट को देखना है। तो इसमें क्या है, असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो इसमें ये उन्होंने नेगेटिव की पूछा है तो नेगेटिव तो है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है, डिक्लेरेटिव है। और ये पूछा क्या, एक दफा पूछा हुआ है कि ये क्या है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो इसमें यहाँ से एक एमसीक्यूज पहले पास्ट पेपर में मिलते हैं, आप लोग इसमें आप देख सकते हैं, इम्तियाज शाहिद वाली बुक में आपको मिलेंगी ये वाला एमसीक्यूज एक दफा पूछे गए हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो इसमें कुछ डिटेल नहीं है, इसमें क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, और आखिर में क्या होता है, साइन ऑफ इंटरोगेशन होते हैं। डू यू लाइक आइसक्रीम, Are you watching? Are you watching my videos? ये क्या है, ये हमारे पास क्या बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। दूसरे ये जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, अमरिया जुमले कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं, इसमें तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमने स्टार लगाना है, इसको हमने डिटेल से पढ़ना है, इसको डिटेल से अंडरस्टैंड करना है। जब हम नरेशंस पढ़ेंगे, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे और ये मुख्तलिफ उसूल में, तो फिर इस सेंटेंसेस को चेंज करने में थोड़े से हमें मुश्किल आते हैं, क्योंकि इसके लिए फिर वर्ड्स चेंज होते हैं। मतलब हम डायरेक्टली हम ही सेड और वो शी सेड, दे सेड, इस तरह वो सेंटेंसेस को फिर वो चेंज करते हैं। तो इसको हम वहां पे थोड़ी सी डिटेल से पढ़ेंगे। अभी यहाँ से हम ने क्या करना है कि इसमें क्या होते हैं, सजेशन, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सजेशन देते हैं, ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर मिलते हैं, सजेशन मिलते हैं, किसी चीज से मना करते हैं, किसी चीज को प्रोहिबिटेड करते हैं, किसी चीज से और प्रोहिबिशन होते हैं इसमें। और क्या तीसरा क्या होते हैं कि एडवाइस भी देते हैं। तो इसमें इसी तरह चीजें होते हैं कि मतलब डू योर बेस्ट, क्या हम किसी को क्या कहते हैं कि नसीहत करते हैं कि क्या करें, अपने पूरा दिल लगा कि क्या करें, डू योर बेस्ट, क्या करें, स्टडी करें। तो हम इसमें ये कहते हैं कि ये इसमें हम सजेशन देते हैं। दूसरा ये कि ऑर्डर देते हैं कि पॉलिश माय शूज, एडवाइस देते हैं कि obey your पेरेंट्स। तो ये क्या है, इसमें हम सजेशन देते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें हम फीलिंग्स की एक्सप्रेशन करते हैं। और इसमें क्या होते हैं, वाओ, इलाश, पूरा वगैरह चीजें यूज होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, ये इसमें कुछ फीलिंग्स तो होते हैं, और इसमें क्या हम दुआ भी देते हैं, दुआई जुमला इसको भी कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये अपनी फीलिंग्स की करते हैं कि हम किसी को कहते हैं, और ये मतलब ओए हाउ आर यू,
हमने किसी को देखा और क्या कहा, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, ओह हाउ आर यू, तो हम अपनी फीलिंग्स को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, अल्लाह ब्लेस यू। ये क्या है, ये हमारे पास ये सेंटेंसेस की हैं। तो आज हमारे सेंटेंसेस वाले टॉपिक तकरीबन कंप्लीट हुआ। उसमें दो हमने क्या करना है, फोकस करने हैं एमसीक्यूज पे। जहां से एमसीक्यूज आते हैं हमने उस एरिया को देखना है। हमने क्या करना है, एक ही सब्जेक्ट में हमने फिलोसफर नहीं बनना है, हमने डिटेल से नहीं पढ़ना है। और मुझे पता है कि जितनी भी व्यूअर्स होंगे तो आई होप वो ग्रेजुएट होंगे, वो वन पेपर टेस्ट प्रिपरेशन या CSS MPT के लिए काम, CSS PMS के MPT के लिए स्टडी करते होंगे। तो इसमें हमने बाकी चीज़ें तो पढ़े होते हैं, लेकिन जहाँ से MCQs आते हैं वो एरिया को हमने देखना है और उस एरिया को हमने पढ़ना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।